तो गाइज लोग आ गए हैं डिवाइन एम्परर का नेक्स्ट एपिसोड लेके। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे एमसी और शाओ किंग होते हैं वो घर जाने वाले होते हैं और सभी लोग को भी दिखाया जाता है जो अपने अपने घर के लिए निकल गए होते हैं, ठीक है ना। तो चलो आज का एपिसोड यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि हमारे एमसी और शाओ किंग कार में बैठे होते हैं और बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी शाओ किंग हमारे एमसी से कहती है आज के लिए धन्यवाद जियांग फेंग। तो हमारे एमसी कहता है ऐसा बोल कि मुझे शर्मिंदा मत करो यार, वास्तव में तो मुझे आपको धन्यवाद बोलना चाहिए मुझे इतना अच्छा ट्रीट देने के लिए। ऐसे ही दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी बहुत सारे कार को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी के पीछे बहुत तेजी से उनके कार को टेक ओवर करने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे हमारे एमसी बड़बड़ाता हुआ कहता है ये क्या हो रहा है। तो शाओ किंग फिर कहती है जियांग फेंग ये क्या हो रहा है। तो हमारे एमसी कहता है ऐसा लगता है कोई हमें पीछा करने की कोशिश कर रहा है, बट आप चिंता मत करो शाओ किंग, आप चुपचाप बैठे रहो, बाकी इन लोग को तो मैं संभाल लूंगा। तभी एक कार हमारे एमसी के कार के पास आ जाता है। तो हमारे एमसी भी अपनी कार का स्पीड और बढ़ा देता है, जिससे वो कार हमारे एमसी का कार और आगे निकल जाता है, जिसको देख के जियांग चाओ कहता है असंभव है, हमारी कार की गति अभी 150 किलोमीटर पर आवर है तो उसकी कार कितनी गति से आगे बढ़ गई। तो हमारे एमसी कहता है वे अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे ठान के रखें कि वे हमें मारना ही चाहते हैं, लेकिन वो गलत आदमी से पंगा ले लिए हैं। वे लोग स्वयं के मौत के तलाश में आ रहे हैं मेरे पीछे। फिर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कार की स्पीड को और बढ़ाते हुए कहता है जियांग फेंग तुम भागो मत। लियांग चाओ उस बंदे को कहता है अबे थोड़ा धीरे करो, आगे मोड़ है, अपनी स्पीड को थोड़ा कम करिए। इतना बोलते ही कार को दिखाया जाता है जो हवा में उड़ने लगता है। फिर एक अच्छा सा मौका देकर लियांग चाओ हमारे एमसी की कार को टक्कर मारते हुए कहता है जियांग फेंग तुम। उसके बाद लियांग चाओ की कार को दिखाया जाता है जो उसी का कार पलट के सीधे खाई में गिर जाता है। फिर हमारा एमसी कार को एक साइड में खड़ा करके सिटी का नजारा देखने लगता है और सिटी का नजारा देखते देखते शाओ किंग से पूछता है कि शाओ किंग आपको क्या लगता है कि मैंने जो किया वह गलत था क्या। तो शाओ किंग कहती है लाइफ और डेथ तो समय की बात है, अपनी जान बचाना कोई गलत बात नहीं है और वैसे भी उन्होंने पहले अटैक किया था। फिर सीन शिफ्ट करके हमारे एमसी को नेक्स्ट डे पर दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी मॉर्निंग में वॉकिंग कर रहा होता है। जब दौड़ते दौड़ते वह थक जाता है तो एक सीट पे बैठते हुए कहता है सुबह कुंफू का अभ्यास करना और फिर पसीना बहाने के लिए कुछ राउंड दौड़ने के बाद अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। फिर हमारा एमसी सामने देखता है कि एक बूढ़ा आदमी मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर हमारा एमसी पूरे ध्यान से देखते हुए कहता है वह सुदृढ़ीकरण शैली का प्रयोग कर रहा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह वृद्धावस्था के बावजूद अभी भी जोश में है। क्योंकि इमॉर्टल वर्ड की टेक्निक की तुलना में इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है, बट ह्यूमंस के लिए यह भी एक मूल्यवान टेक्निक है। पता चला कि सुदृढ़ीकरण शैली में उन्हें संक्रमण को फैलने से रोकने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। फिर हमारा एमसी वहां जाते जाते कहता है हर किसी की अपनी अपनी टेक्निक्स होती है, अब मेरे को स्कूल जाना चाहिए। फिर शाओ किंग हमारे एमसी से कहती है जियांग फेंग मैं आपके साथ ड्राइवर जैसा व्यवहार कर रही हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, मैं चाबी तुम्हारे पास छोड़ दूंगी। तो हमारे एमसी कहता है यह कुछ भी नहीं है, मैं वास्तव में आभारी हूँ आपने मुझे अपने साथ लाने के लिए। फिर दोनों साथ स्कूल पहुंच जाते हैं, जिसको देख के सभी बच्चे कानाफूसी करने लगते हैं कि जियांग फेंग और शाओ किंग दोनों एक साथ क्यों आए हैं। फिर एक बच्चे को दिखाया जाता है जो दोनों को साथ देखकर चलते हुए कहता है मैं भी स्कूल के हॉट और सेक्सी लड़कियों के साथ घूमना चाहता हूँ। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुबा और हमारे एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड वान जुन बैठे होते हैं। तभी हमारे एमसी भी वहां आ जाता है और उन दोनों को इग्नोर करके जाने लगता है, जिसको देख के जुबा मन में कहता है जियांग फेंग बस तुम इंतजार करो जब तक तुम्हें की दुखद मौत न दे दूं। फिर हमारे एमसी अपने बेंच में जाकर बैठ जाता है और मन में सोचता है मैं पूरी तरह से भूल गया हूँ, यह लगभग अंतिम परीक्षा है, मुझे पढ़े हुए 500 साल से अधिक हो गए हैं, क्या मैं अब भी पढ़ पाऊंगा। फिर एक फनी सा फेस बनाते हुए कहता है ठीक है मेरे पास बहुत सारे जादुई टेक्निक्स हैं, फिर मैं इतने छोटे से ज्ञान को क्यों ही डर रहा हूँ। फिर हमारे एमसी अपने माइंड स्पेस में चला जाता है, देन वहाँ से एक टेक्निक ब्रांडिंग टेक्निक को चूज करता है और सोचता है यही है, इसके साथ मैं जो देखूंगा वो मेरा माइंड में छप जाएगा। मतलब दृश्य स्मृति तो बस एक आसान सा काम है, मतलब किसी चीज को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर पूरे क्लास
क्लास में जोर जोर से हंसने लगता है। हा हा हा, मैं भी ना। फिर एक बच्चा कहता है अंततः जियांग फेंग वान जुन और झुबा की जोड़ी को देख नहीं पाया और अंत में पागल हो ही गया। तभी वहाँ पे हॉल रूम टीचर आ जाती हैं और कहती हैं जियांग फेंग तुम किस बात पे इतना हंस रहे हो, पहले मेरे साथ ऑफिस चलो। फिर ऑफिस में जाकर टीचर चारों तरफ देखने लगती है और जियांग फेंग से कहती है जियांग फेंग मैं चेकअप के लिए सचमुच अस्पताल गई थी। यह वास्तव में हृदय रोग, आपने कहा था कि आप मुझे ठीक कर देंगे, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि मुझे तुरंत सर्जरी करवानी होगी, मुझे क्या करनी चाहिए। फिर जियांग फेंग कहता है चिंता मत करिए टीचर, मैं आपके लिए पहले ही दवा ले आया हूँ। फिर हमारे एमसी एक बोतल में एक पिल होता है, उसको पकड़ाते हुए कहता है मिस जिया ये खास तौर पे आपके लिए बनाया है, यह खाने के बाद अवशोषित होने में आपको 3 दिन लगेंगे, उसके बाद 3 दिन के बाद आप दोबारा चेकअप के लिए जा सकती हैं। उसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे को बताइएगा। फिर हमारे एमसी वहाँ से चला जाता है। देन मिस जिया मन में सोचती है क्या यह छोटा सा पिल सचमुच काम करेगा। फिर मिस जिया उस गोली को या उस पिल को निगल लेती है। फिर उनके बॉडी में पूरा सेंसेशन होने लगता है, पूरा गर्माहट होने लगता है, जिसके बाद कुछ टाइम बाद मिस जिया हमारे एमसी को फिर से बुलाती है अपने ऑफिस में और बताती है अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, जियांग फेंग आप पे मुझे पूरा भरोसा है। तो जियांग फेंग कहते हैं अरे नहीं कोई बात नहीं है, आप ठीक हो जाओगे करके। तो मिस जिया कहती है अगर आप खाली होंगे तो मैं आपको इस उपकार के बदले में आपको एक डिनर करवाना चाहती हूँ, तो क्या आप शाम को फ्री हैं। तो हमारे एमसी कहते हैं वैसे तो फ्री ही हूँ, बट फिर एमसी कहता है ठीक है, फिर अगर आपको मना करने का कोई रीजन भी तो नहीं है ना, ठीक है चलिएगा। फिर सीधे छुट्टी होने के बाद मिस साओ किंग को दिखाया जाता है, जो हमारे एमसी को आके पूछती है जियांग फेंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े खड़े। तो हमारे एमसी कहता है कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है यहाँ, तो शायद मैं घर में देर से लौटूं। तो साओ किंग कहती है ठीक है, चूंकि आपको कुछ काम है तो इसलिए मैं पहले घर चली जाती हूँ। देन बाय बाय कह के वहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से हमारे एमसी का दोस्त चेंग चेंग आते हुए कहता है ओहो बेटा जियांग फेंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों नहीं चले जाते हो साओ किंग के साथ। तो हमारे एमसी कहता है मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ यार। फिर चेंग फेंग हमारे एमसी का टांग खींचते हुए कहता है ओहो जियांग फेंग क्या हो रहा है, आजकल आपके बारे में क्या क्या अफवाहें फैल रही हैं, स्कूल में आपके बारे में ये अफवाहें फैल रही हैं, लोग आपको वुमेन लवर्स कह रहे हैं। तो हमारे एमसी कहता है क्या यार चेंग, क्या मैं आपको उस तरह का बेच लगता हूँ, यह थोड़ा लंबी कहानी है, कभी फुर्सत से आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो चेंग जिन जी कहता है टाइम, अरे भाई मेरे पास खुल के टाइम है, पूरा टाइम है, आप मेरे को खुल के बता सकते हो। फिर कुछ टाइम के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस जिया एकदम बवाल टाइप तैयार होके आती हैं और हमारे एमसी के पास आकर कहती हैं जियांग फेंग आप किस बारे में सोच रहे हैं। तो हमारे एमसी उधर देखते हुए कहता है अरे मिस जिया आ गया। तो मिस जिया कहती है जियांग फेंग मेरे को क्षमा करिएगा, आपको कुछ समय ज्यादा इंतजार करना पड़ा। तो हमारा एमसी कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ समय पहले ही यहाँ आया हूँ। फिर कार से दोनों जाने लगे हैं। फिर हमारे एमसी मिस जिया से पूछता है टीचर हम कहाँ जा रहे हैं वैसे। तो मिस जिया कहती है जियांग झाई युआन रेस्टोरेंट में, वहाँ पहले से ही मैं बुकिंग कर ली हूँ। हमारे एमसी शौक में कहता है क्या टीचर जिया यह तो बहुत महंगा रेस्टोरेंट है ना। तो मिस जिया कहती है आप सड़क नजर रखें ठीक है ना। फिर रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जाते जाते हमारे एमसी मन में सोचता है कि मैं पास्ट लाइफ में तो यहाँ आने का मौका कभी नहीं मिला था। तभी एक वेटर कहता है वेलकम सर। फिर वेटर मन में सोचता है मैं यह देखकर ही बता सकता हूँ कि ये दोनों ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं। फिर हमारे एमसी और मिस जिया दोनों जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। देन वेटर वहाँ आके हमारे एमसी और मिस जिया से ऑर्डर लेने लगता है और कहता है सर मैम आप लोग को ऑर्डर में क्या चाहिए। तभी दिखाया जाता है कि एक मोटा आदमी, एक भद्दा सा आदमी वहाँ आके जोर से चिल्ला के कहता है अबे वेटर हमें खिड़की के पास वाला टेबल चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड नाइट सीन देखना चाहती है, सुना है कि यहाँ की खिड़की के बाहर का सीन बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो एक फीमेल वेटर कहती है सर अभी तो खिड़की के पास वाला सभी टेबल बुक्स हैं, कृपया आप दूसरा टेबल बुक कर लीजिए। जिसको सुन के वो मोटा आदमी पूरा बावला होकर उस फीमेल वेटर का कॉलर पकड़ते हुए कहता है क्या बोली बे तू। फिर उस वेटर को फेंकते हुए कहता है मैं यहाँ आपके बहाने सुनने नहीं आया हूँ, क्या आपको नहीं पता कि मेरे पिता कौन है। तो वेटर रोते हुए कहती है सर मेरा मतलब यह नहीं था। तभी वहाँ की मैनेजर आके अपोलोजाइज करते हुए कहती है सॉरी सर यह हमारी गलती है, हम लोगों ने आपको वो सेवा प्रोवाइड नहीं कर पाए जिसके लिए हमें खेद है। जिससे वो मोटा और गुस्सा होते हुए कहता है और उसका सर को नीचे करते हुए कहता है तुम्हें मेरे सामने अधिक सम्मान के साथ झुकना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं सिखाया गया है ये। देन हमारे एमसी ये सब देखकर गुस्से में कहता है
रुको, तुम्हें इतनी दूर तक नहीं जाना चाहिए। फिर उस मोटे के साथ जो लड़की रहती है वो कहती है, जियांग फेंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें स्कूल यूडी से भी बेटर ऑप्शन भी मिल जाएगी। फिर उस मोटे को बताती हुई कहती है, ब्रदर कॉन्ग, यह मेरा चचेरा भाई जियांग फेंग है, यूजलेस फेलो। वहाँ उसकी सीट खराब नहीं है, हम लोग वहाँ बैठ सकते हैं। ब्रदर कांग, मुझे वही सीट चाहिए। फिर कांग कहता है, भाई क्या तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ इसलिए घमंडी हो क्योंकि तुम एक ब्यूटीफुल गर्ल के साथ आए हो? तो वह लड़की कहती है, रुको जरा, यह तो हमारे स्कूल की टीचर मिस जिया है। मिस जिया, यह छवि आपकी अच्छी नहीं है। जिसको सुन के मिस जिया कहती है, मेरे बारे में कुछ बोलने से पहले अपने बारे में सोच लो, ठीक है ना? और कौन क्या करता है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कृपया सबकी बुक खराब मत करिए, चुपचाप अपना टेबल बुक करिए और वहाँ जाके खाइए। फिर हमारे एमसी की चचेरे बहन जियाओये हाथ उठाते हुए कहती है, तुम घटिया औरत। फिर मिस जिया कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तो गाइस, आपको क्या लगता है कि आगे कुछ होने वाला है? क्या दोनों के बीच कोई धमाकेदार फाइट होने वाला है क्या? ये जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे लाल बटन दिख रहा है ना, उसको यार फेंक मारो, लात मारो या अपने अंगूठी से तोड़ दो उसमें, बट यार दबना चाहिए और रेड वाला बटन। और जाते जाते बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि जो नोटिफिकेशन आएगा ना वो सबसे पहले आप ही के पास आएगा, ठीक है ना? तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।